ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर का मेन काम होता है कि ये बताता है कंपाइलर को कि उसे करना क्या है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन, ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल भी हो सकता है, जैसे लॉजिकल मीन्स छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, इस तरीके से जो बताने वाली चीज़ें। और सी में बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, उसके पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनका आप यूज़ करोगे। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। जैसे आपने किया ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए और बी दोनों है ऑपरेंड। ए और बी क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड। और प्लस जो यहाँ पे है वो है ऑपरेटर। ठीक है, इस प्लस की वजह से आपने इन दोनों को जोड़ पाए। ये है एक ऑपरेटर जिस पे अभी हम पढ़ने वाले हैं। और ए और बी जिन पे ऑपरेशन लग रहा है वो है ऑपरेंड। ठीक है ना? और अगर इसको मैं थर्ड किसी में डाल दूं जोड़ के, सी, तो ये बन जाती है एक पूरी एक्सप्रेशन। इस पूरी इक्वेशन को हम कह देंगे एक्सप्रेशन। समझ में आया? अगर आप कोई पूरा काम परफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, वो उस पूरी एक्सप्रेशन कहलाएगी। लास्ट में इवेलुएशन होगा, दोनों जुड़ेंगे, फिर सी में डलेगा। तो इसमें ए और बी दोनों ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है, ये प्लस ऑपरेटर है, और ये बन गई आपकी पूरी एक एक्सप्रेशन। अब ऑपरेटर भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और भी टाइप के ऑपरेटर है, मिसलेनियस कर रखा है ये। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इन ऑपरेटर को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं अगर हम। तो ऑपरेटर को बेसिकली तीन कैटेगरी होती है: बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये कैसे डिवाइड किया इन्होंने? यूनरी मीन्स जब एक ही ऑपरेंड पे वर्क होता है, एक ही ऑपरेंड पे वर्क होता है, तो वो होता है यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में। एक ही उसे दूसरा ऑपरेंड चाहिए ही नहीं। जैसे ए को नेगेटिव कर दिया, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ए में मान लिया वैल्यू है 10 और आपने ए को नेगेटिव कर दिया, तो ए के अंदर हो गया -10 वैल्यू हो गई, पहले पॉजिटिव थी। या इसको बढ़ा दिया, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, टू ऑपरेंड, तो वो सब आते हैं बाइनरी की कैटेगरी में। जिसके अंदर अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक वाले जोड़ना घटाना ये सब, लॉजिकल वो सब डिटेल में करेंगे अभी हम। कंपैरिजन हो गया या असाइनमेंट हो गया या लॉजिकल, जिसमें भी दो ऑपरेंड ज़रूरत पड़े वो है बाइनरी ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी में हमें तीन ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो टर्नरी ऑपरेटर करेंगे हम। कैटेगरी वाइज तीन है ये, डिपेंड ऑन ऑपरेटर ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स पे आपका ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में हमारे पास आते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये मॉडुलस। ये होता है, ये दिख नहीं रहा, ये इधर बढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना? तो इन सब को यूज़, ये सारे ऑपरेटर कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये लगते हैं आपके कोई भी वैल्यू जोड़ने के लिए। जैसे ए प्लस बी किया आपने, दोनों को जोड़ देगा। ए माइनस बी किया, जोड़ देगा। ए डिवाइड बी किया, डिवाइड कर देगा। ए मल्टीप्लाई बी किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा।
ए मॉडुलस बी किया, तो ये क्या है, एक नया ऑपरेटर ये अलग है थोड़ा सा, ये सब मैथ जैसे ही है। इसमें क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, ए को बी से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो बचेगा वो निकाल के देगा। इधर मान लिया इसको आप सी में ले रहे हो, तो सी के अंदर ले रहे हो, तो इसके अंदर मान लिया यहाँ पे है आपका 5 और यहाँ मॉडुलस में बी के अंदर वैल्यू है 3, तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2, तो सी के अंदर वैल्यू आएगी 2, रिमाइंडर 2 बचता है ना इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 ऑपरेटर इसके अंदर है अर्थमेटिक कैटेगरी में, अर्थमेटिक वाले में। उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें नहीं लिखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे कर चुके हम, सबसे आसान यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल वाला होता है ये असाइनमेंट होता है। ये क्या कहता है कि इसके राइट में जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाले में डाल दो। जैसे a इक्वल्स बी और b में वैल्यू आपकी 5 है, तो b की वैल्यू उठा के a में डाल दो यहाँ पे, तो b में 5 डाला हुआ है तो a में भी 5 आ जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसको मान लिया प्रोग्राम में भी आप कर चुके हो, वॉइड मेन करके करते हो ना, तो इन सब को यूज़ करके आप देख सकते हो। एक प्रोग्राम बना के उसके अंदर ए बी वैल्यू ले लो, ए मान लिया 5, बी कुछ भी है, सी बी में 7 है, सी में आपने कुछ नहीं लिया, CLR यूज़ कर लोगे। फिर आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, C इक्वल्स टू A, तो C के अंदर वैल्यू आ गई A की। अब इसको प्रिंट करा के देख ले कोई, प्रिंट कैसे कराओगे, प्रिंट एफ %D की यूज़ कर रहे हैं भैया, कोई बताएगा? बताओ। यहाँ पे %D की यूज़ किया है, %F यूज़ कर सकते थे हम। सर इंट आ गया ना, तो उसको तो हाँ, % इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी तो %D यूज़ करना है, फ्लोट करानी तो F यूज़ करना है, और करेक्टर करानी तो %C यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। तो C एक करेक्ट इंटीजर टाइप है यहाँ पे जो है, ठीक है। ऐसे प्रिंट करा सकते हो आप। ऐसे ही जो पीछे अर्थमेटिक वाले की है उन सबको आप करा के देख सकते हो कि आपने C के अंदर ही करा दिया A मल्टीप्लाई B, तो एक मल्टीप्लाई होके C के अंदर आ जाएगा। अब C को प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ। मैसेज के अंदर आप पता करना चाहते हो कि किसका रिजल्ट आ रहा है, तो अब मैसेज में एज इट इज़ लिख दो, तो ये ऐसा कैसा प्रिंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैसेज की तरह प्रिंट आ जाएगा। ऐसा ऐसा कैसा बराबर होगा किसके, कोट के अंदर, सॉरी यहाँ पे %D और ये कोट बंद, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई C से उठ के, तो A गुना B बराबर स्टार वाला कौन सा साइन है? क्या कोड के स्टार लगा रखा आपने, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ये, और यहाँ पे ये मैसेज है एज इट इज़ आएगा यहाँ तक, ये कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होगा। ये कोड के अंदर मैसेज की तरह प्रिंट करता है, उसको कैलकुलेशन नहीं करता है। तो %D की जगह वैल्यू उठ के आ जाएगी कहाँ से, C से। C में जो भी वैल्यू होगी A B की गुणा होने पे जो भी C के अंदर वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप प्लस वाला कर दो, मल्टीप्लाई वाला कर दो, और लास्ट में गेट CH करके प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है। अब मुझे सारे करके दिखाएंगे, ये आगे पढ़ाऊँ, अर्थमेटिक करा दिए। मॉडुलस वाला करोगे, इसी में मॉडुलस वाला करोगे तो कैसे करोगे, C इक्वल्स टू A मॉडुलस B, % का साइन लगाना है, मॉडुलस बोलते हैं इसको। तो प्रिंट करा दोगे यहाँ पे
क्या आएगा, मैंने मैसेज दे दिया ए मॉडुलस बी की वैल्यू ये आएगी, तो ये सेम आएगा प्रिंट। यहाँ पे %d किसके अंदर वैल्यू है, कोमा लगा के सी। तो मान लिया ए में कुछ भी वैल्यू है, ए में 10 है और बी में 3 है, तो 10 को 3 से भाग देने पे कितना बचता है, 1। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए आपका इस वाले का रिज़ल्ट। और \n वगैरह यूज़ कर लेना इनमें नई लाइन के लिए, नहीं तो सारा कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा, आपको मिक्स हो जाएगा। कल बताए थे जो, कर लेंगे। यस सर। अभी सभी करके यस दिखाओ। सर। ये युगल अभी आ रहा है। युगल अभी आयो क्लास में, आज ऑपरेटर स्टार्ट नहीं करा सर, दिए। एक्चुअली मैं पीसी पे कर रहा हूँ, तो सर 2 अच्छा आईडी है मेरे पास, अच्छा, ठीक है, समझ तो में एक आया फोन सभी से को कनेक्ट ये। है, एक पीसी। अगर समझ में आ गया तो अर्थमेटिक ऑपरेटर करके देखो। असाइनमेंट और अर्थमेटिक करा दिया है, या फिर आगे करवाऊँ। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलते हैं, उसके बाद अभी 1 सप्ताह ही हुआ है। ठीक है, इसको करके देखो और सभी अपना प्रोग्राम शो करो मेरे को बना के। सारे ऑपरेटर यूज़ करके दिखाओ मेरे को, अर्थमेटिक वाले सारे। असाइनमेंट हो जाएगा। मेन के अंदर होगा सब कुछ। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। ये सभी का होना चाहिए, अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लेट आया था इसलिए नहीं हो रहा है।